कहानी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हाई स्कूल का छात्र सुन अपना मोस्टली टाइम हिंसक वीडियो गेम खेलने में बिताता है। एक दिन वह भगवान से कहता है कि उसकी लाइफ कितनी बोरिंग है, काश गेम की तरह उसकी लाइफ में भी ट्विस्ट होते। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वह क्लास अटेंड कर रहा होता है तो अचानक से उसके टीचर का सर फट जाता है और दारूमा गुड़िया में बदल जाता है, जिसे देखकर सारे छात्र डर जाते हैं। तभी दारूमा सॉन्ग गाते हुए गुड़िया ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ती है और सॉन्ग खत्म होते ही जैसे ही कोई भी स्टूडेंट अपनी जगह से मूव करता है तो वो गुड़िया बहुत ही ब्रुटल तरीके से उस स्टूडेंट की ब्लड वेन्स को फाड़कर उसे मार दी। इस तरह छात्र खुद को बचाने के चक्कर में एक एक करके मारे जाते हैं क्योंकि क्लासरूम के सभी खिड़की दरवाजे बंद होते हैं। तभी सुन को गुड़िया की पीठ पर एक बटन दिखाई देता है और वहाँ लिखा होता है कि टाइम अप होने से पहले बटन को प्रेस करके गेम को विन किया जा सकता है। सुन इस बारे में अपने दोस्तों को बताता है। ये सुनकर उसके क्लासमेट बटन प्रेस करने को दौड़ते हैं, लेकिन गुड़िया तभी टर्न हो जाती है और उनके मूव होते ही उन्हें भी मार देती है। अब डोल को ब्लास्ट होने में केवल 1 मिनट शेष बचता है। ये देखकर दूसरे क्लासमेट भी पैनिक होकर बटन प्रेस करने को दौड़ते हैं और गुड़िया इन्हें भी मार देती है। अब क्लास में सुन और उसका फ्रेंड सटैक ही बचते हैं क्योंकि इन दोनों ने अपनी पोजीशन से मूव नहीं किया था। सुन अपने दोस्त सटैक की मदद से लास्ट सेकंड में बटन प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। ये दोनों सोचते हैं कि गेम खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही सटैक मूव करता है वो गुड़िया उसे भी मार देती है। गुड़िया सुन को बताती है कि तुमने बटन प्रेस किया है इसलिए तुम विनर हो, मैं तुम्हारे अलावा सबको मार दूंगी। सुन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तभी सुन की दोस्त इचिका वहाँ आती है और वो उसे बताती है कि ये गेम पूरे स्कूल में चल रहा है और वो भी सुन की तरह अपनी क्लास की विनर है। वो दोनों पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं आ रहे होते। दोनों स्कूल से बाहर निकलने का भी ट्राई करते हैं, लेकिन सभी डोर क्लोज होते हैं। इवन डोर के ग्लास भी इन लोगों से ब्रेक नहीं होते। फाइनली एक डोर ओपन हो जाता है जो बास्केटबॉल जिम का होता है। सारे विनर स्टूडेंट यहाँ इकट्ठे होते हैं, तभी डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। वहाँ ये देखते हैं कि स्टूडेंट ने माउस की कॉस्ट्यूम पहन रखी है। तभी सडनली जमीन के अंदर से बहुत बड़ी रोबोट कैट बाहर निकलने लगती है और एक एक करके स्टूडेंट्स को खाने लगती है। ये देखकर सभी स्टूडेंट पैनिक करके इधर उधर भागने लगते हैं। सुन की नजर एक बॉल पर पड़ती है। सुन देखता है कि कैट के गले में बास्केट रिंग भी लगा हुआ है, तो शायद ये बॉल को रिंग में डाल दे तो इन सभी की जान बच सकती है। तभी स्कूल का सबसे अच्छा बास्केट प्लेयर बॉल को रिंग में डालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैट उस लड़के को बॉल के साथ पंच करके दूर फेंक देती है, जिससे उस लड़के की भी डेथ हो जाती है। इधर इचिका गिर जाती है और कैट उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सही समय पर सुन उसे बचा लेता है क्योंकि सुन ने माउस कॉस्ट्यूम पहन ली थी ताकि वो कैट का ध्यान भटका सके, क्योंकि कैट माउस कॉस्ट्यूम वाले बच्चों को ज्यादा पकड़ रही थी। तभी सुन नोटिस करता है कि कैट माउस कॉस्ट्यूम वाले बच्चों से बातें भी कर रही है। कैट सुन से कहती है कि मेरी बैक पर ईचिंग हो रही है, तो ये सभी कैट की बैक पर ईचिंग करने लगते हैं, जिससे कैट को अच्छा लगता है और वो वहीं सो जाती है। तभी सारे स्टूडेंट बॉल को बास्केट में डालने के लिए झगड़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है जो बॉल को बास्केट करेगा वो विनर होगा और केवल वही जिंदा रह पाएगा। तभी इनके झगड़े के कारण होने वाले शोर से कैट की नींद खुल जाती है और वो फिर से स्टूडेंट्स को मारने लगती है। सुन की नजर बास्केटबॉल पर पड़ती है और उसे एक आइडिया आता है, जिसके अकॉर्डिंग इचिका और सुन कैट को कंफ्यूज करने के लिए 2 बॉल लेकर आते हैं और दोनों बॉल को कपड़ों से रैप कर लेते हैं, जिनमें एक रियल बॉल होती है और दूसरी सिंपल बास्केटबॉल। ये दोनों कैट को कंफ्यूज करने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन तभी इचिका गलती से बास्केटबॉल को रिवील कर देती है। ये देखकर कैट मुस्कुराती है और सुन की बॉल को दूर फेंक देती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रियल बॉल तो इचिका के पास ही होती है। एक्चुअली उसने जानबूझकर कैट को कंफ्यूज करने के लिए बॉल को रिवील किया था, बट इचिका बॉल को बास्केट करने से चूक जाती है। तभी सडनली अमाया बॉल को बास्केट करके ये राउंड जीत जाता है। अमाया स्कूल का बहुत ही बदमाश टाइप लड़का होता है जो अपने ही क्लासमेट को बुली किया करता था। तभी कैट कहती है कि तुम तीनों इस राउंड के विनर हो। ये कहकर बाकी स्टूडेंट्स को मार देती है और कैट अपने मुंह से स्लीपिंग गैस निकालती है, जिससे ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सब पूरी कंट्री में जगह जगह पर लाइव दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर सभी लोग परेशान होते हैं। दूसरी तरफ जब सुन को होश आता है तो देखता है कि उसके सामने एक लड़की बैठी है जिसका नाम ताकुमी है। यहाँ हमें पता चलता है कि पूरी कंट्री के अलग अलग स्कूल से जो भी विनर है उन्हें एक साथ इस क्यूब में कहीं ले जाया जा रहा है। तभी ये सब स्क्रीन पर लिखा देखते हैं कि नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होने वाला है और यहाँ 4 गुड़िया आती हैं। वो इन्हें गेम के रूल्स बताती हैं कि इस गेम में प्लेयर की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक जगह पर बिठा दिया जाएगा और ये गुड़िया डांस करते हुए उस प्लेयर के चारों ओर घूमेंगी और एक सॉन्ग प्ले होगा। सॉन्ग के लास्ट 10 सेकंड में ये गैस करना होगा कि 4 डांस करती हुई गुड़ियाओं में से कौन सी उसके पीछे है। यदि प्लेयर ने नाम गलत बताया तो उस प्लेयर को लेजर लाइट द्वारा मार दिया जाएगा और सही नाम बताने पर गुड़िया नष्ट हो जाएगी और विनर को एक की मिलेगी, जिससे ये सभी नेक्स्ट लेवल में एंटर कर सकते
सकते हैं। बारी बारी से प्लेयर का नंबर आता है, लेकिन गलत आंसर देने की वजह से 2 प्लेयर को लेजर लाइट द्वारा मार दिया जाता है। अब वहाँ पर सुन और ताकुमी ही बचते हैं। गुड़िया सुन को चूज करती है और उसके चारों ओर घूम घूम कर सॉन्ग गाने लगती है। तभी सॉन्ग खत्म होने पर वो सुन से डोल का नाम पूछती है, लेकिन सुन कुछ नहीं बोल पाता। तभी पीछे वाली गुड़िया कहती है कि मेरे प्यारे सुन, टाइम अप, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी सुन उसकी आवाज सुनकर उस डोल का नाम बता देता है, जिस पर ये चारों डोल हंसने लगती हैं कि अब तुम्हारे बताने का कोई फायदा नहीं है, टाइम अप हो चुका है। तभी सुन उन्हें बताता है कि टाइम अप नहीं हुआ, क्योंकि टाइम अप की आवाज उसके सेल फोन से आ रही थी। मतलब पहले जब स्टूडेंट्स के साथ ये गेम खेला जा रहा था, तब सुन ने वो आवाज रिकॉर्ड कर ली थी। तो यहाँ पर सुन अपनी समझदारी से ये लेवल जीत जाता है और डोल से कहता है कि मैंने टाइम के भीतर सही आंसर दे दिया है। तभी ये सारी डोल ब्लास्ट हो जाती हैं और इनके भीतर से एक की निकलती है। की को लेकर सुन और ताकुमी रूम से बाहर आते हैं। तभी ये दोनों एक दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें और 2 स्टूडेंट्स मिलते हैं। ये सुन को बताते हैं कि यहाँ एक गेट है जिसे ओपन करने के लिए 7 की चाहिए, लेकिन इन सबके पास तो केवल 4 की हैं। तभी 3 की लेकर अमाया वहाँ पहुँच जाता है और ये की लगाकर गेट को ओपन करते हैं, जिससे ये बहुत ही बर्फीली जगह में पहुँच जाते हैं, जहाँ हमें एक सफेद भालू दिखाया जाता है, जो इन लोगों से कहता है कि इस राउंड को विन करने के लिए तुम्हें ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलना होगा, और इन्हें बताता है कि अगर तुम सभी एक साथ सही आंसर दोगे तो ये गेम वहीं एंड हो जाएगा, लेकिन अगर एक पर्सन ने भी झूठ बोला तो तुम सब मिलकर किसी एक पर्सन को मरने के लिए चूज करोगे। तभी बियर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारा फर्स्ट स्कूल कौन सा है। इस पर सारे प्लेयर अपना अपना आंसर बता देते हैं, लेकिन बियर कहता है कि तुम लोगों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। सभी प्लेयर एक क्लमसी से लड़के की ओर फिंगर पॉइंट आउट कर देते हैं और बियर उस लड़के को मार देता है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि तुम लोगों में से कौन कौन मुझे पसंद करता है। इस पर सभी जल्दी से हाँ कह देते हैं। ये सुनकर बियर को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम में से कोई है जो झूठ बोल रहा है और वो हमारा पार्टनर है। इस गेम को विन करने के लिए वो तुम सबको मरवाना चाहता है। अच्छा होगा कि तुम उस धोखेबाज को जल्दी पकड़ लो, नहीं तो सबके सब मारे जाओगे। ये सुनकर सबका शक ताकुमी पर जाता है और मोस्टली प्लेयर उसकी तरफ फिंगर पॉइंट आउट कर देते हैं। इस पर ताकुमी उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो झूठ नहीं बोल रही, लेकिन तभी बियर बहुत ब्रूटल तरीके से उसे मार देता है। ये सब नोटिस करते हैं कि ताकुमी की बॉडी से रियल ब्लड निकल रहा है। सुन समझ जाता है कि अगर ताकुमी इनकी पार्टनर होती तो वो इंसान नहीं, इन्हीं की तरह रोबोट होती। सुन बियर से कहता है कि यहाँ झूठा सिर्फ एक ही है और वो तुम हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि हम सबके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और हम सब एक दूसरे को मार दें। ये सुनकर व्हाइट बियर ब्लैक बियर में चेंज हो जाता है, मतलब ये इस राउंड को भी जीत जाते हैं। लेकिन सुन इस तरह से लोगों को मरता देखकर बहुत दुखी होता है। फिर ये 5 सर्वाइवल नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाते हैं, जहां गुड़िया इन्हें बताती है कि ये लास्ट लेवल है जिसका नाम हाइड एंड सीक है। इन्हें गेम के रूल बताती है कि इस गेम में एक शैतान बनेगा और बाकी 4 लोगों को उससे छिपना होगा। शैतान को इन लोगों का फेस देखकर उसका नाम बताना होगा और सनसेट से पहले कम से कम 3 लोगों को ढूंढकर टीन बॉक्स को किक करना होगा, जिससे वो जीत जाएगा और बाकी लोग मारे जाएंगे। लेकिन अगर शैतान से पहले इन चारों में से किसी एक ने टीन बॉक्स को किक कर दिया तो उसके अंदर एक्सक्लूसिव होने के कारण बॉक्स फट जाएगा और प्लेयर मारा जाएगा, जिससे बाकी 4 लोग तो बच जाएंगे, लेकिन किक करने वाले को अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस देना होगा। तब गेम के अकॉर्डिंग ये सब स्टिक चूज करते हैं, जिसमें रेड स्टिक वाले को शैतान बनना होगा। रेड स्टिक अमाया के पास आती है, मतलब इस गेम में अमाया को शैतान बनना होगा और बाकी सबको उससे छिपना होगा। गेम स्टार्ट होता है। अमाया टीन को उसकी जगह पर रखकर इन चारों को ढूंढने निकल जाता है। अमाया 2 लोगों को आसानी से ढूंढ लेता है और उन्हें पीटते हुए जेल में बंद कर देता है। फिर अमाया इचिता और सुन को ढूंढने जाता है, जहाँ इचिता सुन को बचाने के लिए खुद सामने आ जाती है। अमाया सुन को भड़काते हुए कहता है कि अच्छा होगा तुम सामने ना हो, वरना इनके साथ तुम भी मारे जाओगे और जहाँ हो वहीं कायरो की तरह छुपे रहो। ये कहकर वो इचिता को भी उन दोनों के साथ जेल में बंद कर देता है। सुन सोचता है कि क्या उसे अपनी जान बचाने के लिए छुपे रहना चाहिए या इन तीनों की जान बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए। दूसरी तरफ इचिता सुन से कहती है कि हमें पता है तुम दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और उसे बाहर आने से मना करती है। लेकिन सुन उसकी बात नहीं मानता और एक हैवी आर्मर पहनकर अमाया के सामने आ जाता है, जिसे देखकर अमाया हंसने लगता है और कहता है कि तुम इस आर्मर को पहनकर भी मुझे नहीं हरा पाओगे। ये कहकर अमाया इजिली सुन का हेलमेट उतार देता है और फेस देखकर उसका नाम बोलता है। इस पर सुन अपने हाथ की जंजीर से अमाया को बांध लेता है और उसे लेकर नदी में छलांग लगा देता है और बहुत ही समझदारी से सुन आर्मर से बाहर भी आ जाता है। तभी अमाया भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चेन को तोड़ देता है और टीन को किक करने के लिए दौड़ता है। दूसरी ओर सुन भी उस टीन को किक करने के लिए दौड़ता है और अमाया से पहले सुन उस टीन को किक भी कर देता है। लेकिन गेम जीतने के बाद भी ये अपसेट होते हैं, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग शैतान के अलावा जो भी टीन को किक करेगा वो मारा जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि टीन ब्लास्ट नहीं होता और सुन बच जाता है। तभी डोल वहाँ आती है और उन्हें बताती है कि टीन ब्लास्ट होने वाली
वाली बात उन्होंने झूठ बताई थी, क्योंकि लास्ट राउंड में वो ये देखना चाहती थी कि इनमें से कौन है जो सेल्फिश नहीं है और दूसरों के लिए अपनी लाइफ का भी सेक्रीफाइस कर सकता है। तभी इचिता और बाकी 2 प्लेयर्स को डोल मार देती है। तभी हम देखते हैं कि सुन और अमाया को एंजल और डेविल विनर बनाकर वापस शहर में भेज दिया जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि भीड़ उनके लिए जय जयकार कर रही है, क्योंकि इतने लोगों में से केवल ये दोनों ही विनर बने थे। अमाया जश्न मनाता है, जबकि सुन अपने दोस्तों को खोने से दुखी होकर घुटने टेक देता है और दुखी मन से कहता है कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता, मैं भगवान को नहीं मानता, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स और स्कूलमेट सभी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। तभी उन गुड़ियाओं में से एक गुड़िया उसे कहती है कि सुन तुम गलत हो, गॉड होता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है। यहाँ सुन को पता चलता है कि इस गेम का मास्टरमाइंड एक इंसान है। सुन बहुत गुस्से में उस इंसान की तरफ देखता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इसके नेक्स्ट सीजन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।